आखिर कुरान में ईसा मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है और आखिर कैसे बड़े हैं इन लोगों के बीच फासले, तो उस पर भी हम लोग आज बात करने वाले हैं और एक पूरी कहानी हम लोग जानने वाले हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर पिक्चर भी देख रहे होंगे और ईसा मसीह की बात हो रही है। अगर देखिए, इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 630 ईस्वी में मक्का पर फतह हासिल करके अपने सबसे पुराने ख्वाबों में से एक पूरा किया था। और आप देखेंगे इसमें, इसके बाद उन्होंने मक्का शहर में से बुत पर बुतपरस्ती का नाम और निशान मिटाने का आदेश जारी किया। मक्का पर मोहम्मद साहब की इस मजहबी फतह में गहरे राजनीतिक संकेत भी छुपे हुए थे। मक्का को नए मजहब का मरकज घोषित कर दिया गया था, इसलिए मक्का पर विजय एक अल्लाह से किए गए एक कॉल को पूरा करने जैसी थी। और काबा यानी वो चौकोर इमारत जहां पर शहर के तमाम बुत रखे हुए थे, वहां प्रवेश करने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने सभी मूर्तियों को वहां से हटाने या फिर नष्ट करने का आदेश दिया। और काबे में रखे तमाम देवी देवताओं के बुतों में से एक मूर्ति एक कुंवारी युवती उनके बच्चे की भी थी, और इस ईसाई मूर्ति की ओर बढ़ते हुए मोहम्मद साहब ने उसे अपने चौगे से डंक दिया और उसके अलावा बाकी सभी बुतों को वहां से निकाल बाहर करने का आदेश दिया। और ये हकीकत या फसाना, ये सवाल मायने नहीं रखता है। मैंने जिस रिपोर्ट के हवाले से एक किस्सा बयान किया है वो कम से कम 1200 वर्ष पुराना है, इस्लाम के तारीखी लेखों के शुरुआती दौर का। अब कुरान में ईसा मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है, मगर इस किस्से से जो बात बयां होती है वो है इस्लाम और ईसा मसीह के उस बुत के बीच साहित्य की एक लंबी परंपरा का अस्तित्व रहा, जो करीब 1500 वर्ष से लगातार चला आ रहा ऐतिहासिक संबंध है। और दुनिया के किसी गैर ईसाई मजहब का हजरत ईसा से ये लगाव अनूठा है। और इस तारीखी हकीकत से इंसाफ करने के लिए मुझे बहुत बड़े कैनवस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में मैं बेहतर यही होगा कि मैं ईसा और इस्लाम के इस ताल्लुक का मोटा मोटा खाका खींचने की कोशिश करूं, इस रिश्ते की चुनिंदा किस्सा और निर्णायक क्षणों को ही बयां करूं। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान एक ऐसा दस्तावेज है जिसे इस्लामिक सभ्यता की धुरी कहा जाता है। ऐसे में जाहिर है कि हम इस्लाम के नजरिए से ईसा की जो तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे उसे बयां करने की शुरुआत कुरान से ही करनी होगी। और कुरान के करीब 1/3 हिस्से में मोहम्मद से पहले के पैगंबरों की तारीख बयां की गई है, और इसमें से ज़्यादातर में बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ का हवाला दिया गया है। और कुरान में हजरत ईसा, तो कुरान में जिन तमाम पैगंबरों का जिक्र है उनमें से अकेली ईसा मसीह ही ऐसे हैं जो सबसे पहली नजर आते हैं। कुरान में किसी और पैगंबर की तुलना में ईसा के किस्से को सबसे मौलिक तरीके से बयां किया गया है। ऐसा करते हुए कुरान में हजरत ईसा का बिल्कुल जुदा चरित्र चित्रण किया गया है। और आप देखेंगे, जाहिर है कि इसके पीछे मकसद यही है कि उस दौर के ईसाई ईसा को जिस नजरिए से देखते थे, कुरान में ईसा का उससे एक अलग खाका खींचा जाए। और इसका जो नतीजा निकला वो किसी ईसाई पाठक या श्रोता के लिए चौंकाने वाला हो सकता है। कुरान में ईसा के बारे में किसी अन्य पैगंबर की तुलना में किस्से के बजाय ज्यादा धार्मिक रोशनी में लिखा गया है। और यहाँ हजरत ईसा आपको किसी फरिश्ते से बिल्कुल जुदा नजर आते हैं। ना ही वो अवतार लेते हैं, ना ही धर्म के प्रचारक हैं, ना ही वो उस पीड़ा के प्रतीक हैं जिसे ईसाइयों के मुताबिक ईसा को भोगना पड़ा। और कुरान में ना तो ईसा खुद को देवता बताते हैं, ना ही ईश्वर की नज़र में वो सीधे तौर पर खुदाई के दर्जे में आते हैं। और कोई भी ईसाई ये सवाल उठा सकता है कि अगर ईसा के किरदार से इन सभी खूबियों को अलग कर दिया जाए तो फिर उनकी अहमियत ही क्या रह जाती है। और कुरान में हजरत ईसा की का जिक्र बार बार एक ऐसे पैगंबर के तौर पर आता है जिनकी खास अहमियत है। तमाम पैगंबरों के बीच उन्हें कुरान ने अनूठा बताया, जो अल्लाह का करिश्मा है, और वो अल्लाह की जुबान है और उनकी आत्मा है, और वो अमन के सबसे बड़े संदेश वाहक। और आखिर में वो ईसा ही हैं जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी करते हैं। और इस तरह आप ईसा को इस्लाम का अग्रदूत भी कह सकते हैं। और इस्लाम में ईसा की ऐसी तस्वीर, तो आखिर इस्लाम में ईसा की ऐसी तस्वीर कैसे बनी, इस्लामिक संस्कृति में इसका विकास कैसा हुआ। और जो ईसा पूर्व आप लोग ईस्वी के बाद देखते हैं ना, इन्हीं की तारीख पर आप देखते हैं, इन्हीं की वजह से आप देखते हैं, वो कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि 1000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, तो ईसा के जन्म की तारीख के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं, उनके जन्म की तारीख के बाद को ईस्वी कहते हैं आप।
हदीस मोहम्मद साहब के कहे हुए शब्दों का संकलन में ईसा का जिक्र एक पैगंबर, ऐसे पैगंबर के तौर पर मिलता है जो कयामत के रोज आएगा और दुनिया को उसकी मंजिल तक ले जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ईसा वो पैगंबर हैं जो इस्लाम के युग के खात्मे का ऐलान करेंगे। वो इस्लाम के आगाज से लेकर अंजाम के वक्त तक दोनों ही मोड़ों पर खड़े होंगे। हदीस के इस जिक्र के बाद इस्लामिक साहित्य की बढ़ती परंपराओं में ईसा को उन जगहों पर पैगंबर के तौर पर कबूल करना शुरू कर दिया गया जहां पर इस्लाम ने अपनी पताका फहराई थी। इस्लामिक साहित्य में ईसा के उपदेशों और उनसे जुड़े किस्सों का एक बड़ा संग्रह है जिन्हें मिलाकर मुस्लिम इंजील कहा जा सकता है। और ईसा से आप देखिए जुड़े ऐसे किस्सों का संग्रह मैंने हाल ही में द मुस्लिम जीसस के नाम से प्रकाशित किया है। इनमें ईसा के पैगामों और किस्सों की उसी संग्रह से में से कुछ का यहाँ भी जिक्र करेंगे। ईसा ने कहा कि वो किस्मत वाला है जो अपने दिल की नज़र से देखता है, लेकिन जो वो देखता है उसमें उसका दिल नहीं लगता है। एक और उपदेश कुछ इस तरह है। ईसा ने कहा कि दुनिया एक पुल है और इस पुल को पार तो करो मगर इसके ऊपर कुछ ना बनाओ। एक और छोटी सी बातचीत का जिक्र कुछ इस तरह से है। ईसा एक आदमी से मिले और उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ईसा ने कहा तुम्हारा ख्याल कौन रखता है। उस शख्स का जवाब है कि मेरा भाई। और तब ईसा ने कहा कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारा भाई ईश्वर के प्रति समर्पित है। और ये बातचीत आगे जारी रहती है और ईसा के ऐसे करीब 300 उपदेश और किस्से हैं जिनका इस्लामिक साहित्य में जिक्र मिलता है। करीब 1000 वर्ष के दौरान दर्ज इन व्याख्यानों में हम हजरत ईसा के किरदार, उनके तमाम रूपों के प्रति इस्लामिक संस्कृति के लगाव को व्यक्त होते देखते हैं। इस्लामिक साहित्य में ईसा इन इस्लामिक आख्यानों में कभी प्रभु यीशु एक पिखर सन्यासी नजर आते हैं तो कभी वो इस्लामिक रहस्यवादी के संरक्षक के रूप में दिखाई देते हैं जो सृष्टि के रहस्यों के संदेश वाहक हैं, कुदरत और इंसान का कल्याण करते हैं। और पर हम ईसा का खाका खींचने की मेरी कोशिश की ओर लौटते हैं और इस्लामिक साहित्य में ईसा के लंबे चौड़े ऐतिहासिक व्याख्यान की कुछ और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हैं। ईसा की 10वीं शताब्दी में बगदाद में एक महान रहस्यवादी संत हुए जिनका नाम था अल हल्लाल। मशहूर फ्रांसीसी विद्वान लुई मैसिनियो ने अल हल्लाज की जिंदगी उन्हें सूली पर चढ़ने के किस्से को द पैशन ऑफ द अल हल्लाज के नाम से लिखा है। और आप देखेंगे अगर आप इस बात पर यकीन करें तो अल हल्लाज सुकरात, गांधी, उनके जैसे एक या दो और संतों की तरह इंसानियत के इतिहास में ईसा से सबसे ज़्यादा मिलते जुलते लोगों में से ये थे। अल हल्लाज और ईसा में समानता की एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने आत्मा के स्वरूप को उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया। वे मानते थे कि आत्मा औद्योगिक जीवन के नियम कायदों से परे की चीज़ है। ये इस हकीकत की तलाश ही है और जिसके चलते अल हल्लाज ने खुद के देवत्व के करीब होने का दावा किया। लेकिन इसके साथ ही साथ अल हल्लाज के अंदर कानून के प्रति समर्पण का भी एक भाव है जिसे वो अपनी जान देकर पूरा करते हैं। और इसलिए अल हल्लाज की मौत कानून के दायरे में ही होती है जिससे वो नियम कायदों से ऊपर उठ सकें और उस पर विजय प्राप्त कर सकें। इसलिए एक बार अल हल्लाज ने अपनी सागिदों को सलाह दी तुम हज के लिए मक्का क्यों जाओगे। और हजरत ईसा इस्लामिक सूफीवाद के संरक्षक, अपने घर के भीतर एक छोटी सी इबादत गाह बनाओ, पूरी ईमानदारी से इसके प्रति अकीदत निष्ठा महसूस करते हुए उसका एक चक्कर लगाओ। इस तरह तुम हज का फर्ज पूरा कर सकते हो। अल हल्लाज की पूरी जिंदगी लिखे हुए नियमों, कायदों और फर्ज की भावना के बीच खींचतान का लेखा जोखा है। और उनके इर्द गिर्द एक प्रभामंडल दिखाई देता है जिसका समापन उनके उस ऊपर मुकदमे चलने, उनके त्रासद आखिरी दिनों और दिल को रुला देने वाली सूली पर चढ़ाने की घटना के साथ होता है। और उनके इर्द गिर्द एक प्रभामंडल दिखाई देता है जिसका समापन उनके ऊपर मुकदमा चलने, उनके त्रासद आखिरी दिनों और दिल को रुला देने वाली सूली पर चढ़ाने की घटना के साथ होता है। और अल हल्लाज ने सुचिता का जो मानस प्रस्तुत किया वो मुस्लिम रहस्यवाद के भीतर ईसा के रूप में लंबे समय तक जिंदा रहा। हजरत ईसा इस्लामिक सूफीवाद के संरक्षक संत बन गए। पर आइए हम बाद के वक्तों की ओर बढ़ते हैं। धर्म युद्धों यानी कि 2 सदी तक चली जंगों के दौरान यूरोपीय ईसाई नेताओं और पश्चिमी एशियाई के इस्लामिक लश्करों के बीच मुकाबला चलता रहा था। और धर्म युद्धों के दौरान मुस्लिम विद्वानों को अमन के मसीहा ईसा और उनके तथाकथित अनुयायियों की बर्बरता के चलते दोनों के बीच बढ़ते फासलों की ओर इशारा करने का मौका मिला। 12वीं सदी में मुस्लिम साहित्य ने ईसा को फिर से अपनाने की कोशिश की और इस्लामिक साहित्य में उनका नया चरित्र गढ़ा गया। अगर आप पसंद करें तो धर्म युद्ध में ईसा मसीह अपने तथाकथित अनुयायियों के खिलाफ और मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे।
धार्मिक ग्रंथ हैं, और आप सोचिए कि उस समय कोई इस तरह का लिखित, आप सोच रहे हैं आज आप किताब में लिख देते हैं, पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। तो कुछ भी अब मानना, सही मानना, गलत मानना, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ईसा की विरासत की इस जंग में मुसलमानों को इस बात पर कोई शक नहीं था कि हजरत ईसा इस्लाम के हैं, और एक अर्थ में कुरान में दर्ज ईसा के मंजर की तरह था। अब ईसा की तलब पहले से ज़्यादा थी, उनका जिक्र अधिक खतरनाक था। और जैसे जैसे हम अपने दौर की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ईसा जिन रूपों का वर्णन पहले किया गया था, उनमें से कई आज के दौर में इस्लामिक आध्यात्मिक विचारों में विद्यमान हैं। और आप देखेंगे कि बढ़ते फासले की ओर है सारा। इनमें से ईसा की दो तस्वीरें का जिक्र मैं खास तौर पर करना चाहूँगा। एक तो वो ईसा जो कुदरत और इंसान का मसीहा है, जिनके लिए मैं अपने श्रोताओं को दमिश्क के उत्तर में स्थित सिदनाया के मठ या फिर ईरान के सिराज शहर में ले जाना चाहूँगा। और आप देखते हैं कि सिदनारा के मठ की स्थापना वाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने ईसा की 6वीं सदी में की थी। ये मठ माट घाटी के ऊपर स्थित एक उभरी हुई चट्टान पर बना हुआ है। इस मठ की ओर औरतों मर्दों की लंबी कतार जाती दिखाई देती है, जो हमारी खातून और उनकी नवजात बच्चे का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और इनमें से ज़्यादातर श्रद्धालु मुसलमान होते हैं, और जो ईसाई मठ में उसी श्रद्धा के साथ आते हैं जैसे उनके पुरखे पिछले 1000 वर्ष से आते रहे हैं। इसके बाद आप शायद सिराज के दौर पर जाना चाहेंगे। मशहूर शहर सिराज को मुस्लिम कला और स्थापत्य कला का खजाना कहा जाता है। और इसके अलावा कवियों और सूफी संतों का एक बगीचे वाला शहर भी यहाँ आबाद है, जिसमें जख्मों पर मरहम लगाने की इस्लामिक मेडिकल परंपरा, मसीहा दम या ईसा की जिंदा कर देने वाली फूंक से आज भी इलाज किया जाता है। और आप देखिए, महान फारसी कवि हाफिज ने करीब 7 सदी पहले ही अपनी नज्मों में इस परंपरा का उक्स उकेरा था। इस तरह साहित्यिक तौर पर हो या फिर ईरान में पारंपरिक तरीके से इलाज के इस चलन में हम ईसा के मसीहाई अवतार का सजीव रूप देखते हैं। सिया इस्लाम ने ईसा की जिंदगी। तो ईरान में दबदबा रखने वाली सिया इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हुसैन की 682 ईस्वी में हुई शहादत को याद करना एक मुख्य आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है। और खासतौर से सिया इस्लाम में ईसा की जिंदगी और मौत एक समानांतर धार्मिक घटना है। सिया इस्लाम की धार्मिक अनुभूति में ईसा हुसैन के बीच से एक समानता हमेशा मौजूद नजर आती है। मुझे अब एक और कवि का जिक्र करना चाहिए। इराक के बद्रे साकिर अल सैयब को 20वीं सदी का सबसे महान अरब शायर कहा जाता है, और उनकी जिंदगी देश निकाला, कैद, खराब सेहत, जुल्म और सितम के शिकार लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित थी। बद्र साकिर की शायरी का रूप बेहद आधुनिक था, लेकिन उनकी शैली बिल्कुल शास्त्रीय थी। उनकी कविताओं में आपकी आधुनिक अरबी इस्लामिक साहित्य पर शायद ईसा का सबसे गहरा और यादगार प्रभाव देखने को मिलेगा। और बद्र साकिर की एक नज़म जिसका उन्वान है सलीब पर चढ़ने के बाद के ईसा, तो खास तौर से उनकी पीड़ा को बयान करती है। इस कविता में ईसा की कल्पना कुदरत के खुदा और दर्दमंदों के मसीहा के तौर पर की गई है। इस कविता के साथ घोर अन्याय का जोखिम उठाते हुए मैं इसके पहले और आखिरी छंदों को बयां कर रहा हूं। इसमें जब उन्होंने ये सलीब से नीचा उतारा तो मैंने हवाओं का शोर सुना, और जो वो कतार रो रही थी, जिनके शोर से पत्तों में सरसराहट हो रही थी, और इसी के साथ कदमों की चाप दूर जा रही थी। और तभी मेरे घाव और वो सूली जिस पर उन्होंने मुझे पूरी दोपहर और सांझ को टांगा था, उससे भी मेरी मौत नहीं हुई थी। और मैं सुनता रहा वो रुदन जो शहर और मेरे बीच के मैदान से गुजर रहा था, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र की तलहटी में डूबते किसी जहाज को रस्सी से खींचा जाए। वो मरसिया उस गम जदा सर्द आसमान की आधी रात सवेरे के बीच रोशनी की एक डोर जैसा था, और अपने जज्बात को सहलाता शहर सो गया। मैं आगाज के वक्त मौजूद था, तब वहाँ गुर्बत भी थी। मैं मर गया ताकि मेरे नाम पर रोटी खाई जा सके, जिससे कि वो मुझे रुत आने पर रोक सके। मैं कितनी जिंदगियां जी पाता, क्योंकि मैं तो जमीन पर खींची हर लकीर जैसी तकदीर बन गया हूँ, एक बीज बन गया हूँ, और मैं इंसानों की नई नस्ल बन गया हूँ। हर इंसान के दिल में मेरे खून का एक कतरा है, एक छोटी सी बूंद है। जब उन्होंने मुझे सलीब पर टांगा और मैंने शहर की ओर अपनी नजरें घुमाई, तो मैं बामुश्किल ही उस मैदान, उस दीवार, उस कब्रिस्तान को पहचान सका। जहां तक मेरी नज़र देख सकती थी, वहां तक जंगल में आई बहार जैसा मंजर था, और जहां तक निगाह पहुंच सकती थी वहां तक एक सूली थी, एक सौग मनाती हुई माँ थी, और खुदा इसे पवित्र करे। ईसा के सबसे समृद्ध, विविधतापूर्ण और व्यापक तस्वीरें। ये नजम मुक्ति की है,
और राजनीतिक भी और धार्मिक भी। ये एक कविता है जो कयामत का असर रखने वाली आवाज़ में किस्से कहानियों के ईसा के किरदार के को एक मसीहा, एक विजेता के तौर पर बुनती है। वो ईसा को इस धरती का सताए हुए लोगों के खुदा, वो ईसा को कुदरत के खुदा और मसीहा है। और ये नजम के रूप में एक इंजील है जिसमें ईसा की एक ऐसी कल्पना की गई जो दर्द से गुजर रहे हैं और पर अंत में जीत जाते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस्लामिक संस्कृति में ईसा की सबसे समृद्ध, विविधतापूर्ण और व्यापक तस्वीर पेश की गई है, जो किसी भी गैर ईसाई संस्कृति में सबसे अधिक है। और कम से कम मेरी जानकारी में तो ये ऐसा कोई मजहब नहीं है जिसने एक ईसा के दोनों ही रूपों, उनके ऐतिहासिक किरदार और सनातन ईसा के प्रति इतना लगाव और समर्पण दिखाया है। आज के खतरनाक और बेहद संकुचित सोच वाले दौर में हमें इस इस्लामिक परंपरा का जोर शोर से प्रचार करना चाहिए। और इस कहानी का निचोड़ बहुत ही साफ है। एक धर्म असल में अपने बाद आए धर्म का पूर्ववर्ती है। एक धर्म अपनी शहादत या गवाही के लिए पिछले धर्म की मदद लेता है। दो धर्मों के बीच आपसी निर्भरता की ईसा और इस्लाम से अच्छी हुई है मिसाल नहीं हो सकती है। और आप देखिए दुनिया भर में इसको लेकर बहसें भी होती रहती हैं। ईसाई धर्म के लिए जो तो खास तौर से ईसा के प्रति लगाव का एक मजहबी, मेरी नज़र में ये जानना भी हो सकता है कि कैसे किसी धर्म में उन्हें चाहा और सराहा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी ईसा मसीह के बारे में कही गई है।